तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अ गोडाउन इज 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाई। फाइंड द कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एंड सीलिंग एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर। देखिए गोडाउन की लेंथ गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ है 50 मीटर, ब्रेथ है 40 मीटर एंड हाइट है 10 मीटर। तो फाइंड करना है, फाइंड द कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, माने इसमें व्हाइट वॉश कराना है। कहां कहां व्हाइट वॉश कराना है? इट्स 4 वॉल्स, माने इसकी चारों दीवारों में, 4 वॉल्स में, एंड सीलिंग, और सीलिंग छत पर भी कराना है। सीलिंग छत पर भी कराना है एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर, माने 1 मीटर स्क्वायर का जो ये रेट दिया हुआ है ₹20 पर मीटर स्क्वायर, माने 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है कितना है? ₹20 है, इतना व्हाइट वॉशिंग का। तो जितने स्क्वायर मीटर आ जाए, माने जो एरिया आ जाए इसका 4 वॉल्स और सीलिंग का, पहले वो निकाल लेंगे। तो एरिया यहां पर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, भाई इसमें जो है लेंथ दी है, लेंथ ऑफ गोडाउन, क्या क्या गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ गोडाउन इक्वल हो गया 50 मीटर। ब्रेथ ऑफ गोडाउन, ब्रेथ ऑफ गोडाउन इक्वल हो गया 40 मीटर एंड हाइट ऑफ गोडाउन, हाइट ऑफ गोडाउन ये गिवन है। तो जो गिवन है उसको आपने राइट कर लिया, गोडाउन इक्वल टू 10 मीटर। क्या फाइंड करना? फाइंड द कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फाइंड करना है। कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग माने ये फाइंड करना है आपकी व्हाइट वॉश की कास्ट कितनी हो जाएगी, ये हमको फाइंड करना है। तो किसकी? 4 वॉल्स एंड सीलिंग की। तो अब यहां पर एरिया 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, पहले एरिया 4 वॉल्स निकाल लें। तो एरिया 4 वॉल्स इक्वल टू क्या होता है? एरिया 4 वॉल्स इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये एरिया 4 वॉल्स होता है। तो इक्वल टू इसमें वैल्यू रखेंगे, तो 2 इंटू लेंथ है 50 प्लस ब्रेथ कितनी है 40 इंटू हाइट कितनी है 10। तो 2 इंटू 50 और 40 को प्लस किया कितना आ जाएगा? 90 इंटू 10, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 2 जाए 18 बन जाए 18 और 10 10 माने 20 हो गए, 1120, 1800 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर हो गया। इतना एरिया आ गया, एरिया 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स में जो है व्हाइट वॉशिंग करानी है और सीलिंग में, तो एरिया ऑफ सीलिंग भी निकालने हैं। एरिया ऑफ सीलिंग, तो देखिए एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा? तो जो सीलिंग का एरिया होगा वही फ्लोर का एरिया होता है, नीचे का जो नीचे फ्लोर होगा उसका एरिया होगा, माने उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ क्या यूज होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है यहाँ 50, ब्रेथ है 40, तो 50 इंटू 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20 और 20 माने 2000 मीटर स्क्वायर। ये आ गया 2000 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ सीलिंग हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। तो वो जो पार्ट है आपका कौन सा? व्हाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग रीजन, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग रीजन माने मिलाकर कितना हो जाएगा कि जहां पर व्हाइट वॉश होना है तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग रीजन कि उसका उस क्षेत्र का कितना एरिया हो जाएगा, जहां पर व्हाइट वॉशिंग होनी है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया 4 वॉल्स 1800 है, और एरिया ऑफ सीलिंग कितना है? 2000 है, तो प्लस 2000 इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये निकल आएगा 3800 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग रीजन। अब इसके बाद में दिया हुआ है रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, दिया हुआ है इसमें क्या गिवन है? रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग।
तो रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ये गिवन है, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल है 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर, माने पर मीटर स्क्वायर 20 रुपीज है, ये रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है। तो कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल, तो जो एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग रीजन आया, जितना उस क्षेत्र का रीजन, वो एरिया जहां पर व्हाइट वॉशिंग होनी वो आया 3800 मीटर स्क्वायर आया। तो 3800 में से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1 2 3 जा 6 1 7 और 0 काउंट कर लें 1 2 3 1 2 3 माने 76,000 रुपीज आ गया। कितना निकला है? 76,000 रुपीज। तो ये आपका आ गया, ये निकालना था। आ गोडाउन इज 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाई। फाइंड द कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एंड सीलिंग एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट ये गिवन थे, तो एरिया 4 वॉल्स निकाल लिया गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट से, इसे वैल्यू रख देंगे तो 2 इंटू 50 प्लस 40 इंटू 10, तो 50 और 40 को प्लस किया 90 हो गया, तो 2 इंटू 90 इंटू 10, तो 2 9 जा 18 1 जा 18 और 2 0 है तो 2 0 लगा दिया, माने सीधे हो गया। ये हम देख ले तो 10 और 90 का मल्टीप्लाई 900 हो गया, 900 2 जा 1800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सीलिंग, तो जितना फ्लोर का एरिया होगा उतना ही सीलिंग का होगा, तो हो जाएगा इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ 50 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग रीजन, जहां पर व्हाइट वॉश होना है उस क्षेत्र का एरिया कितना हो जाएगा? 1800 4 वॉल्स का और सीलिंग का एरिया होगा 2000, दोनों को प्लस कर दिया गया 3800 मीटर स्क्वायर। और रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दिया हुआ है 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल टू 3800 एरिया आया था मीटर स्क्वायर, उसमें मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 76,000 रुपीज, यही आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 17, the area of the 4 walls of a room is 168 meter square. The breadth and height of the room are 10 meter and 4 meter respectively. Find the length of the room. लेंथ फाइंड करनी है रूम की लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ और हाइट गिवन है, और क्या गिवन है? एरिया 4 वॉल्स गिवन है। तो इसमें जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। तो क्या है? एरिया 4 वॉल्स ये गिवन है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल है 168 मीटर स्क्वायर। और गिवन है इसमें द ब्रेथ एंड हाइट, पहले ब्रेथ है, ब्रेथ का मतलब हो गया, ब्रेथ गिवन है 10 मीटर और हाइट गिवन है 4 मीटर। फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ द रूम, माने लेंथ फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ एरिया 4 वॉल्स का फार्मूला क्या होता है उसको पहले राइट कर ले। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है। इसका मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसमें चाहे हम पहले ये रख देते हैं, ये आपका जैसे ये है तो ये इक्वल किसके हो जाएगा? एरिया 4 वॉल्स के हो जाएगा। तो एरिया 4 वॉल्स कितना है इसमें? 168, इसी में रख देते हैं। तो 168 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी गिवन है इसमें? लेंथ गिवन नहीं है तो लेंथ के प्लेस पर लेंथ रखेंगे L प्लस ब्रेथ गिवन है 10 इंटू 4, हाइट कितनी है? 4 मीटर है, ये रख दिया। तो ये हो गया 168 इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चूंकि लेंथ हमको मालूम नहीं है तब इसको हम प्लस कैसे करें? तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 4, माने 2 और 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8 हो जाएगा। 8 इंटू लेंथ प्लस 10 हो गया, L प्लस 10। 8 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो इधर इंटू में है, इसके ब्रैकेट के इंटू में है 8, तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा।
तो 168 अपॉन 8 डिवाइड में चला गया, इक्वल हो गया लेंथ प्लस 10। अब यहाँ 8 से डिवाइड कर लें तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, 21 आ गया। माने लेंथ प्लस, तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 10 को इधर ट्रांसपोज कर दे तो 21 इधर था और माइनस 10 हो जाएगा इक्वल एल के। तो एल इक्वल टू कितना आ गया, 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11 मीटर। कितना आ गया, 11 मीटर। तो ये आपका जो 11 मीटर लेंथ निकल आए, यही आपको निकलना था। तो लेंथ ऑफ रूम, तो क्या निकल आया आपका, लेंथ ऑफ रूम इक्वल 11 मीटर। इसमें हमने क्या किया, एरिया 4 वॉल्स का फार्मूला लगा दिया, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये एरिया 4 वॉल्स कितना गिवन है, 168 मीटर स्क्वायर, इक्वल 2 इंटू लेंथ आपको फाइंड करना है प्लस ब्रेथ 10 है इंटू 4, और 2 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 8 हो गया, 8 इंटू लेंथ प्लस 10। अब 8 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 168 अपॉन 8 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा। अब 10 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा ट्रांसपोज करने पर, तो 21 माइनस 10 इक्वल टू एल हो गया। तो एल इक्वल टू कितना आ गया, 21 में से 10 माइनस किया गया 11 मीटर। तो ये लेंथ इक्वल टू हो गई 11 मीटर, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इज 77 मीटर स्क्वायर, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम आर 7.5 मीटर एंड 3.5 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो यहाँ एरिया 4 वॉल्स गिवन है 77 मीटर स्क्वायर, लेंथ गिवन है 7.5 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 3.5 मीटर। तो फाइंड करना हाइट ऑफ द रूम फाइंड करना है। तो यहां पर जो गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं, एरिया 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल है 77 मीटर स्क्वायर, और इसमें लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 मीटर, और ब्रेथ गिवन है 3.5 मीटर। निकालना है आपको हाइट ऑफ द रूम, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां जो एरिया 4 वॉल्स गिवन है तो इसका मतलब एरिया 4 वॉल्स का फार्मूला हम राइट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये फार्मूला राइट करेंगे, इक्वल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। इसका मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया 4 वॉल्स के इक्वल हो जाएगा। तो सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल 77 मीटर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 2 इंटू लेंथ गिवन है 7.5 मीटर, ब्रेथ गिवन है 3.5 मीटर, तो प्लस 3.5 इंटू हाइट निकालनी है तो h इक्वल टू 77 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए 2 इंटू 7.5 और 3.5 को प्लस कर दें, 7.5 और 3.5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 की 0 कैरी 1 और 7 3 10 1 11 11.0 मीन्स 11 आ गया पूरा। कितना आ गया 11, तो 2 इंटू 11 इंटू एच इक्वल टू हो जाएगा 77। ये इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो 11 2 जा कितना हो गया 22, तो 22 इंटू एच इक्वल टू 77, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब 22 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर इंटू में तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 77 अपॉन 22। अब ये दोनों नंबर्स किससे कैंसिल होंगे 11 से, तो 11 2 जा 22 2 टाइम्स, और 11 से 77 को डिवाइड करेंगे तो 11 7 जा 77, तो h इक्वल टू आ गया 7/2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगा करके 0 लगा दें तो उसमें क्या हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, 3.5 मीटर।
तो ये एच क्या निकल आया आपका, एच निकल आया हाइट ऑफ द रूम। यही पूछा गया था, हाइट ऑफ द रूम इक्वल 3.5 मीटर, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे।